दोस्तों आज मैं नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपने नाम सुना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत कॉमन नाम है। कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर तब कहते हैं जब वो इस फॉर्म में लिखी जाए, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए और बी क्या होना चाहिए? ए एंड बी आर रियल नंबर। इस तरीके से लिखी जाती है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। दो तरीके के वेरिएबल्स मौजूद रहते हैं। अब मान लीजिए इस इक्वेशन को हमें, जैसे कि कोई भी इक्वेशन है जो x और y को सेटिस्फाई करती है, तो उसे हम उसमें पुट कर देते हैं, और अगर वो रिजल्ट 0 के बराबर आता है तो वो इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इसे x और y की कोई भी वैल्यू निकालता हूँ, मान लीजिए दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों के मैं इन दोनों को सॉल्व आउट करके देखूं, अगर इसके कोई सॉल्यूशन निकलते हैं, मान लीजिए इसका एक इन दोनों को सॉल्व करने का x बराबर a आया, x बराबर अल्फा आया और y बराबर बीटा आया। अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आते हैं, तो जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो अल्फा और बीटा are the solution of the equation। अब इसी तरीके से सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? अब सॉल्यूशन होते हैं आपके, जो होते हैं दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहला हमारा होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें जो आपकी वैल्यू होती है उसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो होता ही है। इसमें एक ना एक आपका एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। दो इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और दूसरी हमारी होती है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन केस होता है ये, नो सॉल्यूशन। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, इसमें जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब थोड़ा ग्राफ से मैं इसे समझा देता हूं, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब ग्राफिकली देख लेते हैं हम, ग्राफिकली क्या होते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक तरह का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके का। ये मान लीजिए
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक है L1, ये हो गई आपकी L1, और दूसरी है L2। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसका नाम है L1 और L2। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन मौजूद है। तो इसे हम बोलते हैं एटलीस्ट, पहला जो केस होगा इस ग्राफ का, इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। ये वाला केस है, ये उस ग्राफ में मैंने आपको दिखाया है जी, ठीक है। तो ये हमारा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का केस है, जिसमें कि दोनों लाइन आपस में इंटरेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही। तो ये आप कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं इसे, चाहे तो इसे कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब एक सेकंड केस लेते हैं, जिसमें दो लाइन आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, मतलब एक दूसरे पे खड़ी हुई हैं। जैसे कि मतलब ये दो लाइन है, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ये यहाँ से एक लाइन है L1 और यहीं पे L2 भी है, ये L1 भी यहीं पे, दोनों ऊपर आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये वाला केस होता है जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल सा केस होता है ये। और अब देखिए थर्ड वाला केस में आपको बताता हूँ। थर्ड वाले केस में क्या होता है, जिसमें कि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे ये लाइन एक गई, ये L1, और ये दूसरी लाइन गई L2। तो ये L1 L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल होती हैं तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोई नहीं सॉल्यूशन होते, कट ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं एक दूसरे इंटरेक्ट नहीं कर रही, कभी इंटरेक्ट नहीं करी। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, L1 और L2 पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये थर्ड केस होता है, नो सॉल्यूशन। तो आप समझ चुके होंगे, ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाया था थोड़ा सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला केस होता है कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो जो पहला होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस में क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट में, इक्वेशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और एक होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। थर्ड होता है जिसमें होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें आपको पता है ये लाइन इक्वेशन पैरेलल होती है। तो ये तीन इक्वेशन थी जो मैं आपको ग्राफिकली समझा दी, और ये इसके बारे में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।